अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो डायरेक्टली शुरू करते हैं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। देखिए यार, आज हम क्या करने वाले हैं, आप लोग लवेबल, पोर्टन्यू आप लोगों ने बहुत से एआई टूल देखे होंगे। आज हम देखेंगे कि हम उन टूल्स की मदद से किस तरह एक प्रॉपर वर्किंग एक टूल बनाते हैं। Na10 को यूज़ करने वाले हैं, लवेबल को फ्रंट एंड के लिए, Na10 को बैक एंड के लिए और उस टूल को हम अपनी डोमेन के ऊपर किस तरह लेकर आ सकते हैं, अपनी होस्टिंग के ऊपर लेकर आ सकते हैं, एक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उस चीज़ को मैनेज कर सकें। तो चलिए, बहुत छोटी-सी डिटेल के साथ नहीं, लेकिन सिंपल चीज़ें होंगी, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। तो क्या करने वाला हूँ मैं, लवेबल को फ्रंट एंड के लिए यूज़ करने वाला हूँ, बैक एंड के लिए Na10 यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप Na10 डायरेक्टली यूज़ करेंगे ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, ठीक है? इसका भी एक सॉल्यूशन मेरे पास मौजूद है। आप लोग, एक वेबसाइट है deploy99.com, ठीक है? पाकिस्तानी पर्सन है, उसामा नियाज़मीन नाम है, ये मैं एफबी आईडी भी इनकी मेंशन कर दूँगा यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं, इनसे $2 पर मंथ के अंदर आपको Na10 होस्टिंग मिल जाती है, $2 पर मंथ के अंदर, ठीक है? जो कि मैं इस टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ और आप इसके अंदर अनलिमिटेड एग्जीक्यूशंस कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन के अंदर भी आपको लिमिटेड 1000 एग्जीक्यूशंस मिलती हैं, लेकिन ये क्लाउड बेस्ड है और आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो राइट नाउ मैं अपने Na10 अकाउंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पास लवेबल मौजूद है। लवेबल को आपने गिटहब से लाज़मी कनेक्ट करके रखना है, ये ज़रूरी है, ठीक है? एंड थर्ड नंबर पे मेरे पास यहाँ पर होस्टिंगर का पैनल मौजूद है। आप लोगों के पास कोई भी होस्टिंग है, सब में तरीकाकार सेम होगा, कोई तरीकाकार डिफरेंट नहीं होगा, तरीकाकार सबका सेम ही होगा, ओके? अब मैंने चैट जीपीटी को कहा कि मुझे एक सिंपल टूल चाहिए जिसका ये उसके अंदर मैंने एक यहाँ पर अ, वेब हुक भी दे दी है, ठीक है? तो सबसे पहले इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट दी है, मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, सिंपल। और कॉपी करके मैं इसको लवेबल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? डायरेक्टली मैंने प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी से जनरेट करवाई, उसको अपने टूल का आइडिया बताया, उसने मुझे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दी। ओके, इसमें क्या किया ना कि मैंने एक यहाँ पर सर्वर यूआरएल जो सा है वो लगा दिया वेबहुक टेस्ट के नाम से। टेस्ट के नाम से इसलिए ताकि ये एक टेस्टिंग जो सा है वेबहुक बना ले, या आप यहाँ पर डमी यूआरएल रख सकते हैं जिसको बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। राइट नाउ ये एक इसी तरह का एक प्रॉपर जो-सा है एक एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देगा। ये एप्लीकेशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये वाली एप्लीकेशन है जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है? ये एक्सक्यूज़ जनरेटर है। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं, उसको अपना टोन बताते हैं, वो उस टोन के अकॉर्डिंगली आपको एक रिप्लाई जनरेट करके दे देता है। बहुत सिंपल सी एक एप्लीकेशन बनाई है ताकि आप लोगों को चीज़ें समझा सकूँ। यही सेम मैं दोबारा जनरेट करवा रहा हूँ, वही सेम प्रॉम्प्ट है, वही सब कुछ है। नाउ वेट करते हैं कि ये मुझे कोई आउटपुट दे। सो इसने सेम उसी तरह की एप्लीकेशन देख लिया जैसे आप लोगों को दिखाई, उसने जनरेट कर दी। इसका मैं अगर कोड वर्जन दिखाऊँ तो ये देखें जी, ये इसका कोड वर्जन आ गया है, ठीक है? इसके अंदर आपको तमाम डाटा मिल जाता है। अब मुझे यहाँ पर जो चीज़ सबसे पहले चेंज करनी है ना, वो ये एपीआई इसके अंदर ये जो सर्वर यूआरएल आ रहा है ना, मुझे ये वाला चेंज करना है, ठीक है? तो वो भी चेंज करते हैं। उसके पहले अब मैं क्या करूँगा ना कि इसका मैंने तमाम चीज़ें चेक कर दी हैं। ये सारे किस तरह काम करता है, ये सारा कुछ मुझे पता है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए। मज़ीद इसके अंदर जो चेंजिंग करनी होगी वो आप कर सकते हैं। अब हमारा फ्रंट एंड एक किस्म का रेडी हो गया। आप फ्रंट एंड को अपने अकॉर्डिंगली जितना मर्ज़ी स्टाइलिश, जितना मर्ज़ी परफेक्ट बना लें, वो आपकी चॉइस है। बात आती है मेन हमारे Na10 की, तो हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं। मैंने ऑलरेडी वर्कफ्लो बनाया हुआ है, मैं डायरेक्टली उसको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ से एक स्टेप बाय स्टेप जौन-सा तरीका लेकर चल सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर इसको मैं क्लिक करता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर, और ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। आपने सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। ये देखें जी, आपका वेब बुक सिंपल बनकर आ गया। अब ये जो वेब हुक बनकर आया ना, इसमें ये जो प्रोटेक्शन यूआरएल है ना, ये उस केस में आपने सेलेक्ट करना है जब आप क्लाउड होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं या फिर आपने Na10 को अपने सर्वर के ऊपर लोड किया हुआ है। अगर आप ट्रायल वर्जन के अंदर हैं तो आपको टेस्ट यूआरएल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और बार-बार एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मुझे बार-बार एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक नहीं करना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रोटेक्शन यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्टली, बल्कि पहले आपको टेस्ट ही बताता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ,
यहाँ पे टेस्ट यूआरएल के अंदर चला जाता हूँ और उसके बाद टेस्ट यूआरएल को कॉपी करके, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर अपने लावेबल में आता हूँ, इसको कहता हूँ कैन यू अपडेट द वेब हुक यूआरएल टू दिस एंड कैन यू मेक लैंडिंग पेज मोर अट्रैक्टिव एंड पावरफुल, आल्सो कैन यू शो द रिस्पॉन्स ऑफ दिस वेब हुक। सो यहाँ पे क्या हुआ ना कि इसने अब अपडेट कर दी है। मैं इसको एक दफ़ा देख लेता हूँ। ये इसने अपडेट कर दी है। मैं अगर अपने NA10 में जाता हूँ और लिसन फॉर टेस्ट इवेंट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखना हो, आई एम लेट फॉर वर्क, और यहाँ पे मैं प्रोफेशनल को सिलेक्ट करके जनरेट एक्सक्यूज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ओके। अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आया है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास प्रॉब्लम भी आ गई और टोन भी आ गई। अभी उसके रिस्पॉन्स को रहने दे। उसके बाद हमारा काम आता है एआई एजेंट के अंदर। एआई एजेंट के अंदर मैंने ऑलरेडी ये सारी सेटिंग्स कर दी हुई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें चेंज होनी है, जैसे मेरे यहाँ पर प्रॉम्प्ट मैंने चेंज करना है, तो मैं इस प्रॉम्प्ट के अंदर प्रॉब्लम को यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, और टोन को यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट किया है और एक यूजर प्रॉम्प्ट यहाँ पर अब आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इस डाटा को एग्जीक्यूट करके मुझे एक आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, जो कि ये है, ठीक है। और ये आउटपुट मुझे कहाँ पे मिल रहा है? ये मुझे चैट जीपीटी से मिल रहा है, ठीक है। आपने चैट जीपीटी की एपीआई कीज लगा लेनी, अगर आप वो कहेंगे तो उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। अभी मैं इन सारी चीज़ों के डेप्थ में नहीं जा रहा, आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। और रिस्पॉन्ड टू वेब हुक वाला ये ऑप्शन मैं यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, जनरेट अनदर, आई वांट 4 वीक्स ऑफ फ्रॉम ऑफिस, और उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल लिख के जनरेट एक्सक्यूज के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स सी अब क्या एरर आता है। ओके, यहाँ पर देखिए आपका एक रिस्पॉन्स जनरेटर, कॉपी एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करके कोई भी यूजर इसको कॉपी कर सकता है और यहाँ पर चाहे इसको पेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट होकर ऑटोमेटिकली आ गया। दैट्स मीन कि ये हमारी एग्जीक्यूशन परफेक्टली वर्क कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि बार बार मुझे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक ना करना पड़े, तो मैं इसको इनएक्टिव से एक्टिव के ऊपर क्लिक करूंगा, गॉट इट के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको मैं सेव भी कर दिया। अब वेब हुक के अंदर मुझे प्रोडक्शन यूआरएल कॉपी करना है, ठीक है। प्रोडक्शन यूआरएल कॉपी करके लावेबल के अंदर जाता हूं, मैं इसको कहता हूं कैन यू अपडेट द वेब हुक यूआरएल टू दिस एंड एंटर कर देता हूं। इससे क्या होगा कि अब हमारा वेब हुक भी लाइव हो गया, हमें बार बार यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक नहीं करना। तो मैं इसको कह देता हूँ वेबसाइट गेट फ्रॉम एक्सक्यूज, ठीक है, कोई भी नाम दे दो आप इसको, इट्स अप टू यू। तो मेरा ये वर्कफ्लो भी एक्टिव हो गया, वर्कफ्लो काम करने लग गया एंड ये मेरी साइट भी रेडी हो गई है, अपडेटेड हो गया है। मुझे क्या करना है, एक दफ़ा लास्ट टाइम इसको चेक कर लेते हैं कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। आई एम लेट फॉर ऑफिस और मुझे एक फनी रिस्पॉन्स चाहिए। जनरेट एक्सक्यूज के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड ये सॉरी आई एम लेट, आई वाज हैविंग अ सीरियस डाटा विद माय अलार्म क्लॉक। ओके, हमारा टूल बन के रेडी हो गया, हमारा बैकएंड रेडी हो गया। मैंने इन सब को क्लोज कर दिया। क्लोज करने का क्या मकसद है कि अभी हमें इन सब की जरूरत खत्म हो गई, हमारा सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है ना, हमें इसको होस्टिंग के ऊपर लेकर जाना है, अपनी होस्टिंग के ऊपर। तो उसके लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले आपका लवेबल गिटहब से कनेक्टेड होना चाहिए। ये गिटहब से मेरा लवेबल कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे कनेक्ट गिटहब के ऊपर क्लिक भी कर सकता हूँ, डायरेक्टली भी पब्लिश कर सकता हूँ। मैं इसको कनेक्ट गिटहब के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑलरेडी मेरा यहाँ पे कनेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, अपना गिटहब कनेक्ट कर दूंगा। अगर नहीं होगा तो आप डायरेक्टली इसी मेथड से कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये क्या है ना कि ये मेरा प्रोजेक्ट जो सा है गिटहब के ऊपर चला गया। व्यू ऑन गिटहब के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। और इसको मैं कोड को डाउनलोड कर लूंगा एज जिप के ऊपर, ठीक है। कोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड एज जिप करके, तो मेरे पास ये एक जिप फाइल आ गई, ये देखें, ठीक है। इस जिप फाइल को मैं
ओपन कर लूंगा। ये देखें जी, मेरे पास एक पूरे का पूरा फोल्डर आ गया। ये पूरा फोल्डर मुझे चाहिए। नेक्स्ट अब हमें चाहिए होगा विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड आप गूगल में लिखेंगे, आप लोगों के पास आ जाएगा। आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर देना है। इसको डाउनलोड करने के बाद नोड जेएस डाउनलोड, नोड जेएस डाउनलोड क्लिक करेंगे, डाउनलोड नोड डॉट जेएस के ऊपर आएंगे और यहां से आपने अपना विंडोज के लिए आपको चाहिए होगा, यहां से विंडोज वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो वर्जन है उसको डाउनलोड इंस्टॉलर करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिंपल नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। मैंने ऑलरेडी ये चीजें की हुई हैं। यहाँ पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होगा। ये देखिए मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन है, मेरे पास नोड डॉट जेएस भी इंस्टॉल्ड है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फोल्डर मेरे पास बन के आया है इस फोल्डर को ड्रॉप एंड ड्रैग कर दूंगा मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो मेरे पास ये पूरे का पूरा फोल्डर इस तरह आ जाएगा। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बहुत सिंपल, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप लोगों ने स्टेप करते जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने, ठीक है, यहां पर ऊपर राइट साइड पे ये देखें, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहां से नहीं ओपन होता तो आप यहां पे क्लिक करके टर्मिनल के ऊपर न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर अब आप लोगों को जो भी काम है आप लोग वो यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे कि यहां पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करता हूं, आप लोगों को दिखा देता हूं। अब आप लोगों ने सबसे पहले पहली कमांड रन करनी है। टोटल 3 कमांड्स रन करनी है। ठीक है, 3 भी नहीं, 2 कमांड्स हैं, लेकिन मैं 3 बता रहा हूं। npm इंस्टॉल स्पेस देके इंस्टॉल, npm स्पेस इंस्टॉल एंटर कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो ये यहाँ पर इंस्टॉलेशन हमारी कुछ रन होना शुरू हो जाएगी। ओके, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब मुझे चेक करना है कि मेरा प्रोजेक्ट लोकल पे बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर तो ये लोकल पे बिल्कुल ठीक चल रहा होगा दैट्स मीन कि ये हमारी होस्टिंग पे भी बिल्कुल ठीक चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और कमांड रन करूंगा, npm स्पेस रन स्पेस dev और एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, मेरे पास 2 यूआरएल आ जाएंगे, एक लोकल का और एक नेटवर्क का। ठीक है, तो मैं लोकल वाला यूआरएल कॉपी करता हूं अपने किसी भी ब्राउजर के अंदर आकर। लेट्स सपोज ये मेरा एक ब्राउजर है, मैं इसके अंदर आकर इसको एंटर करूंगा तो मेरा सेम वही टूल जो हमने अभी बनाया है यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ये आ जाएगा तो आप इसको यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि आया ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक वर्क करना चाहिए। ये देखें बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। आपका सारे का सारा जो सा है डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए था, आप इस कमांड को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ जी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। जो हमारी लास्ट कमांड है ना, उसके लिए मैं ये देखें, यहाँ पर प्लस का आइकॉन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, आपके पास एक न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने इस न्यू टर्मिनल के अंदर एक कमांड लिखनी है npx। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, npx स्पेस वाइट, ठीक है, WITE वाइट स्पेस बिल्ड। ठीक है, npx वाइट बिल्ड एंटर कर देना है। थोड़ा सा वेट करना है। थोड़े से वेट करने के बाद आप लेफ्ट साइड पे इधर नोट करिएगा, आपके पास एक डिस्ट नाम का फोल्डर आ गया। ठीक है, हमें ये फोल्डर रिक्वायर्ड था। विजुअल स्टूडियो काम खत्म हो गया, मैं इसको बंद कर दूंगा। ये जो फोल्डर हमारे पास आया था इसके अंदर एक डिस्ट नाम का फोल्डर बन गया। हमें ये वाला फोल्डर रिक्वायर्ड था, हमारे पास डिस्ट नाम का फोल्डर आ गया। अब हमारा काम शुरू होता है होस्टिंग के अंदर या सी पैनल के अंदर। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये मेरी होस्टिंग है, मैं यहां से चलता हूं वेबसाइट्स के अंदर और वेबसाइट लिस्ट के अंदर आ जाता हूं। ठीक है, ऐड अ वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर मैं कस्टम PHP HTML वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। आप लोग सिंपल कोई भी न्यू डोमेन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज टेम्परेरी डोमेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो लेट्स सपोज ये आपका डोमेन है और आपने इस पे वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल करना, सिंपल आप लोगों के पास डोमेन है। आप लोगों ने यहाँ से फाइल मैनेजर के अंदर चले जाना है। इससे पहले मैं अगर इस वेबसाइट को ओपन करके दिखा दूँ तो ये देखिएगा बिल्कुल एम्प्टी एक साइट है। ठीक है, इसके फाइल मैनेजर के अंदर जैसे ही मैं आऊँगा, यहाँ पे देखिए पब्लिक HTML और डू नॉट अपलोड हेयर का ऑप्शन है। मैंने पब्लिक HTML के अंदर चले जाना है। यहाँ पे एक PHP फाइल मौजूद है, इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मौजूद है। ये देखिए, ये अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे पूरा फोल्डर अपलोड करना है। इस फोल्डर के अंदर मैं डबल क्लिक करके
सॉरी इसको नहीं, फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। इस फ़ोल्डर के अंदर ये डिस्ट नाम का जो फ़ोल्डर है इसको सिलेक्ट करके अपलोड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है? और इसको अपलोड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। नाउ वेट करते हैं, हमारा डिस्ट नाम का फ़ोल्डर यहाँ पे अपलोड हो भी गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस डिस्ट नाम के फ़ोल्डर को ओपन कर देना है। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर देखिए फाइल्स मौजूद है। मैं शिफ्ट की को प्रेस करते हुए एंड तक फाइल्स को कॉपी करूँगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना मूव फाइल, इसको सिलेक्ट करूँगा। ये डबल डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको मूव कर दूँगा। तो ये डिस्ट फ़ोल्डर से बाहर फाइल्स आ जाएँगी। क्योंकि मुझे ये डिस्ट से बाहर चाहिए, मैं इसको डिस्ट फ़ोल्डर को डिलीट कर देता। नाउ ये मेरे पब्लिक एचटीएमएल के अंदर सारी फाइल्स मौजूद है। अब चलते हैं जी, अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। क्या होता है हमारी वेबसाइट को ओपन करने पे? हमारी वेबसाइट को ओपन करने पे मेरा वही सेम टूल यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको कहता हूँ आई वांट 2 वीक्स ऑफ फ्रॉम ऑफिस और मुझे एक फनी टाइप एक्सक्यूज चाहिए। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ठीक है, आई नीड 2 वीक्स ऑफ टू embark ऑन अ टॉप सीक्रेट मिशन, लोकेशन द परफेक्ट काउच एंड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ नैपिंग। एंड इसने एक कर दिया और कोई भी इसको कॉपी करके किसी भी जगह पे एक्सक्यूज को यूज कर सकता है। तो सिंपल आप लोगों को एक आइडिया दिया है, आप इस तरह मल्टीपल टूल्स बनाकर उनको लेकर आ सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो मैं आप लोगों को वर्डप्रेस के अंदर भी सेम इसी तरीके से किस तरह इन सारी एप्लीकेशंस को लेकर आ सकते हैं वो तरीका भी बताऊंगा।